खून सस्ता और पानी महंगा होता है बोकारो में। छोटनागपुर धनबाद बोकारो जिला यहाँ लोग तो नाशो करे पारबो। पूरे बोकारो धनबाद की भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सिर्फ 6000 थी। वो सरकारी जमीन, बीएसएल के जमीन, रेल के जमीन, बीसीसीएल के जमीन, और जो लोग सर्वे किया उसी भाषा का था, मगही भाषा का, भोजपुरी की भाषा का, वो लोग गलत तरीके से सर्वे किया है। आप लोग निरंतर मीडिया में नहीं आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जितने भी मीडिया वाले हैं जो टॉप पोजीशन पे हैं, सब जिस भाषा का हम लोग विरोध कर रहे हैं उसी भाषा से ताल्लुक रखते हैं वो लोग। हमनी के एक मांग है कि भोजपुरी और मगही यहाँ ना चलते। अगर हेमंत सोरेन के हमरा आगाह कह दिलिए, ठीक है, 2 तारीख जे जन आंदोलन भेल, आटिया मोड़ से लेके नया मोड़ तक, करबला मैदान से नया मोड़, हटिया मैदान से नया मोड़, बालीडी से नया मोड़, सभी के एक जगह जुटान भले और सब तमाम जुआ हेमंत सोरेन के आगाह करल कि भाषाटा झारखंड में मगही और भोजपुरी ना चलतो, तो जेटा घोषणा कर आपस ले, अगर ना लेबी तो आने वाला समय बोकारो और धनबाद विकराल रूप होते। अगर ये भाषाटा आपस ना ले तो यहाँ खून की नदी बहते। आने वाला समय में खून सस्ता और पानी महंगा होते बोकारो में। अगर आने वाला समय में ये भाषाटा मुख्यमंत्री यदि तो वापस नहीं ले तो यहाँ खून सस्ता और पानी महंगा हो, तो सुनी लगी कि कहो तू। हाँ, आपका क्या कहना है बाजी? देखिए, ये जो हेमंत सोरेन राज्य का सीएम है, क्षेत्रीय पार्टी से उदय झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलनकारी पार्टी था, बोला जाता था गाँव घर कहला कि हमरा बहुत मेहनत पार्टी गठन करला है, वह पार्टी का सीएम बनला है। सीएम इटा मुद्दा नहीं खेले कि आज भोजपुरी और मगही शामिल होते, इटा नहीं जला मरी गला हमरा आंदोलन करला, हमारे बाप दादा करला, ये सोचता नहीं रख सोच रहा राज्य अलग होते, हमारे घर नौकरी होती, हमारा किधर पढ़ता लिखता, और उल्टा विपरीत हेबे। देख ये लोग नहीं एक दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आवे ना, एक गाँव के लोग यहाँ हमारे पास कहा बहुत इला जंगली मानुष लागत। आज जंगली मानुष जो राजा बनी गए संघर्ष उदय देन लागो, शिबू सोरेन एक राय विनोद बाबू निर्मल महतो धरती ने संघर्ष ले तो सीएम बनल, तो संघर्ष नहीं करे और सीएम बनल और लग लगे तुम पढ़ा दिल सिख ताल भालो बिहार राज्य रोले भालो होते राज्य अलग कर बेनिफिट नहीं है। आज हमारा आने वाला जो जनमानस हमारे उड़ती छोटा धरती, यह धरती के हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा उदय यहाँ के पार्टी गठन, यह गठन है आज यहाँ तो मंजिल साफ लेकर सीएम है और ओकरे यहाँ के जनता खातिर तो गलत निर्णय ले, ये बहुत बड़ा अत्याचार है। यहाँ यहाँ जनता मानबो तो नहीं, ये कोनो भी करे यहाँ आंदोलनकारी भूमि लगे, यहाँ पार्टी गठन राजा बना पाते इतना जल्दी उत्तरी छोटनागपुर धनबाद बोकारो जिला यहाँ लोग तो नाशो करे पारबो तो। हाँ, बताइए जी, आपका क्या कहना है? हाँ, जोहार। सबसे पहले जोहार। ये जो भाषा गिला क्षेत्रीय भाषा हमरा के यहाँ दिल गेले, ये भाषा गिला मूलतः बिहारक लागे और बिहार सरकारों एखन ई भाषा गिला क्षेत्रीय भाषा के रूपे रखल नहीं गला है और ई भाषा गिला यहाँ सृजन कहल गया जखन 1961 तक जनगण क्या बोले कि बिहार में ये जो मगही भोजपुरी है इनको क्षेत्रीय भाषा का रूप का दर्जा नहीं मिला नहीं है। क्षेत्रीय किसी भी राज्य में प्रथम और द्वितीय जो राज्यभाषा रहती है ये भाषा बिहार में है नहीं, वहाँ सिर्फ हिंदी और उर्दू है। बट हमारे झारखंड में जो 60 के दशक में नौकरी के लिए अपने रोजगार के लिए इस क्षेत्र में जो आए, उस समय जनगणना जो 1961 में हुई, पूरे बोकारो धनबाद की भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सिर्फ 6000 थी। वो 6000 लोग यहाँ रोजी रोजगार के लिए आए। आज झारखंड बनने के बाद उसकी भाषा जहाँ से आए उस राज्य में उसकी भाषा क्षेत्रीय भाषा नहीं है। हमारे राज्य में किस तरह से ये क्षेत्रीय भाषा किया जा रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी जो जितने भी कार्यक्रम किए हैं, पुतला दहन का कार्यक्रम, रैली का कार्यक्रम, सब आप लोग मीडिया के माध्यम से सुन ले। आगे का कार्यक्रम हम लोग का गांव जाके सभी लोगों को जागरूक करना है। गांव के लोग ये चीज़ अभी जान या समझ नहीं पाए हैं और सबको बताना है ये आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ भाषा का जो अतिक्रमण हो रहा है, आपकी भाषा खत्म हो जाए। गांव जाके जागरूक करके एक बृहत बोकारो धनबाद में एक बृहत आंदोलन करना है। और जो झारखंड आंदोलन जो मूवमेंट मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री के पापा हो, झारखंड मूवमेंट को वो जानते हैं और धनबाद की धरती को वो जानते हैं किस तरह उग्र आंदोलन होता था। पूरे झारखंड में सिर्फ जो उग्र आंदोलन होता था ये इसी धरती पर होती थी, उत्तरी छोटनागपुर की धरती पर। उससे भी भयंकर उग्र आंदोलन यहाँ आगे के समय में देखने को मिलेगा। चलिए दिलीप जी, आपका क्या कहना है? ये सरकार जो निर्णय लिया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, ये गलत निर्णय लिया है कि बोकारो में जो कर्मचारी चयन परीक्षा होगा इसमें जो धनबाद और बोकारो को भोजपुरी और अंगिका भाषा को सम्मिलित किया है, ये सरकार सरासर अन्याय किया है। 1,75,000 प्रत्येक जिला में सिर्फ डिग्रीधारी हैं
इसके अलावा जो काम करने का योग्य व्यक्ति है उससे दोगुना है, चाहे रिटेड हो चाहे अनरिटेड हो। नहीं, अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है, जो भी क्षेत्र है, एक संस्था से लेके एक कंपनी, एक दुकान की बात हम कर रहे हैं, वहाँ आज जो है कि हमारे झारखंड के मूलवासियों का 75% योगदान जरूरी है। ये सरकार जो है कि हाँ बताइए। हम कहे चाहे हाँ ये जो कहो है हेमंत सोरेन है कि 75% हमें यहाँ के मूलवासी स्थानीय के देवे। पहले हेमंत स्थानीय निर्धारित करो ना, कोकरा स्थानीय को हो, कोकरा 75% देते हैं। पहले तो स्थानीय परिभाषा करो कि स्थानीय तो यहाँ क्या लगे, तो कौन टा माने है, तो रघुवर दास एक मानो 85टा ना, तो कोनो एक कट ऑफ डेट बढ़ाए में पहले तो स्थानीय परिभाषित नहीं करे, तो रोजगार के तई वैकेंसी बढ़ा है कि रोजगार देवे, इटा कौन बात भेलो, इटा तो हमने हजम नहीं हो हमने के युवा कर। हेमंत सरकार पे जो पुतला दहन आप लोग कर रहे हैं, हेमंत सरकार का जो विरोध कर रहे हैं, हेमंत सरकार कह रही है कि आप लोग आइए हमारे ऑफिस में बात कीजिए, आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? ऐसा हम लोग के पास खबर नहीं है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री वो जिक्र किए हैं, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन व्यवहार में लागू करें, व्यवहार में लागू तो करे। और एक चीज़ जो आप बोले जी अस्थायी नीति, अस्थायी नीति जो अस्थायी निवासी कौन, और मैंने आपका तो आप मुख्यमंत्री से सीधे सीधे क्या कहना चाह रहे हैं? हम सीधे कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अस्थायी नीति नियोजन नीति बने, उसके बाद ही आप 75% का लागू कीजिए। यहाँ के लोग अपना बहुमूल्य वोट को ये बाहरी अंतर्राज्यीय लोगों को देकर उसको जब अपने एक अच्छे राजनीतिक पद पर सुशोभित करते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ग्रामीण को बरगला करके, ग्रामीणों को बरगला करके, जैसे दारू मुर्गा मांस हुआ, इस तरह से वोट ले लेते हैं। हम लोग जो स्थानीय उम्मीदवार जो होता है वो पैसा के चलते नहीं जीत पाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि हमारे जो मूलवासी में है एकता की कमी है या नहीं? कमी है, एकता की कमी है, 100% कमी है। तो इसको कैसे दूर किया इसको जाए? हम लोग लगे हुए हैं, उसको एकताबद्ध करने के लिए हम लोग जगह जगह काम कर रहे हैं, उसको हम लोग एकता करेंगे और फिर वही 1970 का लड़ाई को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतर्राज्यीय से जो लोग आए हैं प्रवासी लोग, वो सरकारी ज़मीन, BSL के ज़मीन, रेल के ज़मीन, BCCL के ज़मीन कब्जा करके हैं। वो लोग अतिक्रमणकारी है, अतिक्रमणकारी का सूची में उन लोग को डालना चाहिए। और आज भी अगर सर्वे होगा तो उन लोग को देखिएगा पुश्तैनी ज़मीन भी नहीं है और खरीदारी ज़मीन भी नहीं है। और जो लोग सर्वे किया उसी भाषा का था, मगही भाषा का, भोजपुरी की भाषा का, वो लोग गलत तरीके से सर्वे किया है, क्योंकि उन लोग अतिक्रमणकारी है, हर चीज़ का अतिक्रमण करते हैं, सच्चाई को भी अतिक्रमण करते हैं। वो लोग जो सच्चाई लिखना चाहिए, मीडिया एक आईना है, सच्चाई को दर्शाना चाहिए, वो लोग नहीं करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों ग्रामीण टीवी के माध्यम से कि जिस तरह हमारे झारखंड के मूलवासी निरंतर भोजपुरी और मगही को बोकारो और धनबाद में जिस तरह विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध की आवाज़ जो है कि कभी भी प्रिंट मीडिया फ्रंट पेज पर नहीं छाप रही है, सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसके हम लोग जो है कि इस तरह के वीडियोज़ को बनाकर मुख्यमंत्री को टैग करते हैं, उनको सुनाने का काम करते हैं। लेकिन आज इस तरह का जो घिनौना काम प्रिंट मीडिया यहाँ के मूलवासियों का हक का, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है जो आज बोकारो धनबाद में मगही और भोजपुरी को शामिल किया जा रहा है। क्या कहना है भाई प्रिंट मीडिया को? आप प्रिंट मीडिया को हम यही कहना चाहते हैं, जो हम लोग जो ग्रामीण हैं उसकी आवाज़ को आप लोग सही तरीके से सरकार के काम तक पहुंचाइए। और आज ये नहीं हो रहा है, आज ये चीज़ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? आज सत्ता के साथ मीडिया रहना चाहता है, सत्ता के साथ मीडिया होना चाहता है। यहाँ के मूलवासी का इतना निरंतर विरोध को वो क्यों नहीं फ्रंट पेज पर दिखा रही? नहीं डला रहा है, देख रहे हैं ना। कौन है मीडिया का मालिक? एक्चुअली झारखंड में मीडिया में नहीं आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जितने भी मीडिया वाले हैं जो टॉप पोजीशन पे हैं, सब जिस भाषा का हम लोग विरोध कर रहे हैं उसी भाषा से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग। उसी भाषा से ताल्लुक? हाँ, हमारे लोग, क्षेत्रीय लोग मीडिया में हैं एक रिपोर्टर बन के, उससे ज़्यादा उनकी औकात या हैसियत नहीं है। तो वो हम यहाँ तक कि बहुत सारे यहाँ लोकल न्यूज़ रिपोर्टर जो हैं उन लोग को न्यूज़ देने पे भी वो लोग छापते नहीं है। सोशल मीडिया पे आप लोग बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं लोगों से बताइए? लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि अब चुप रहने से नहीं होगा, चुप रह गए तो सब कुछ लुटा जाएगा। जिस तरह आपने मतलब रहने खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ लूट लेगी आपसे। पिछली सरकार ने तो आपकी ज़मीन लूटने के लिए भी बहुत सारे प्रावधान लगा दिए थे। अब धीरे धीरे करके आपके ये स्थानीयता पे आई, स्थानीयता ऐसा कर दी, उसके बाद फिर भाषा पे आई। तो भाषा का जो ये अतिक्रमण हो रहा है, तो अतिक्रमण भाषा का हो रहा है, तो इसमें हमारी जो भाषा सब है
हमारी भाषा तो खत्म हो जाएगी। कि दोस्तों यहाँ के जो मूलवासी हैं, इन लोगों का जो मांग है, इन लोगों की मांग को ना मेन स्ट्रीम मीडिया ना प्रिंट मीडिया कभी फ्रंट पेज पर छापती है, ना सरकार को सुनाने का काम करती है। इनको जिला का जो पेज होता है उस पेज पे थोड़ा सा खबर लगा देती है, लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी खबर आ गई। झारखंड सरकार से हमने यह कह चाहिए कि ई भाषा के वापस लिए है तो, और नहीं तो एक विरोध पुरजोर भये रहो। और बाद हमनी के रणनीति बहुत जोर शोर से और गांव ग्राम में हमनी के जन जागरण अभियान भी चलवल जा रहा है। आर्य आंदोलन भाषा के वही मुख्यमंत्री वापस ले तो, लेकिन मुख्यमंत्री तक तो होने की बात पहुँचो नहीं, की कहले चाहे एक में तो हमने एटे कह चाहिए मीडिया सबके कि हमनी के जो क्षेत्र मने समस्या है एक अच्छा से देखे के काम कर, नहीं तो आए वाला आगू पेस्टेज छापे ले को ना। हाँ, फ्रंट पेज में हमनी के समस्या के बारे में लिखल जाए, छापल जाए, नहीं तो आए वाला समय में है कि मीडिया सबके भी विरोध करल जीते। अगर हमनी के समस्या के बारे अगर यदि देखल नहीं जीते तो काहे कि हमनी के समस्या के देखे के एगो हमनी के हटे एगो माध्यम है कि मीडिया के माध्यम से हमनी के समस्या के उजागर करल जीते। ये छोटी मोटी, दिलीप जी, ये छोटी मोटी समस्या तो नहीं लग रही है कि बोकारो धनबाद में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा का रूप का दर्जा देना, ये आपको कितना मतलब छोटा मोटा मामला लग रहा है कि बहुत बड़ा मामला लग रहा है? क्यों नहीं इस मामला को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है? क्या कहना है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, ये बताइए। ये गंभीर मामला है और ये जो भाषा जिस समय हमारे अगवा साथी ने आंदोलन करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे जो भी हमारा मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अगवा साथी लोग, उस समय प्रशासन के लोग, विशेषकर प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, लेबो झारखंड हजे मिली झारखंड, ऐसे मिली, तू तो जंगली बाड़न, तू तो जंगली बाड़न, कैसे बात करत रह, ऐसा भाषा बोलता था वो लोग ऐसे गंदा गंदा भाषा बोलता था अपना भाषा में। वो तो अश्लील भाषा है, भोजपुरी भाषा तो अश्लील भाषा है। भोजपुरी सिर्फ गाने वाला नाचने वाला रहते हैं, वो भाषा तो कोई सांस्कृतिक भाषा के रूप में हम तो नहीं देख पा रहे हैं। हमारा जो मातृभाषा, मुख्यमंत्री जी खुद एक वक्त कहे हैं कि भोजपुरी जो है कि दमनकारी भाषा है, और इस भाषा को अगर मुख्यमंत्री वापस नहीं लेते हैं तो आप लोग का अंतिम आंदोलन क्या रहेगा, बताइए। हम लोग इस लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन तक ले जाएंगे। परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है गयाराम शर्मा। हमरा ओटा को है जब विनोद बाबू अरे किराए को होलथिन, जब पहले लालखंड तबे झारखंड कहे, जब पहले लालखंड होते तबे झारखंड होते तो उठा हो को दिक्कत कर तो आज उठा ना भले, आज भले पहले झारखंड से खातिर हमारे ऐप दिन देखे जा रहे। बहुत दुख की बात है मुख्यमंत्री जी, जिस माध्यम से भी हो हमारे झारखंड के मूल वासियों का आंदोलन जो है कि बहुत बड़ा आंदोलन है, और ये झारखंड के मान और सम्मान और अभिमान पर चोट है, और इन लोगों का आंदोलन सफल करने के लिए ये लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसी बात के साथ दोस्तों हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के वीडियोस को जितना हद तक हो सके आप लोग शेयर करने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।